नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव। आज हम आपको दिल्ली से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर, दिल्ली दक्षिण दिल्ली के साकेत स्थित सिलेक्ट सिटी मॉल में दिल्ली पुलिस का अनोखा अभियान देखने को मिला। जी आपको बता दें, फ्लैश मॉब और एंटी ड्रग रैप सॉन्ग के जरिए युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। साथ ही कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी ने इसे और प्रभावी बना दिया और युवाओं ने भी इस पहल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए हमारे संवाददाता की इस मामले में खास रिपोर्ट। आपका मेरा नाम मौसमी रॉय है। मौसमी जी, क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस जो है ड्रग्स को लेकर अवेयरनेस कर रही है सिलेक्ट सिटी मॉल में, जिस तरीके से नौजवान जो है काफी नशे में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? वो हमारे जो अभी जो सोसाइटी है, समाज, इसमें बहुत जा रहे हैं। इसमें मतलब जो उनको सोचा, जो हमारी दिल्ली पुलिस है एज ए गाइडर, एज ए गार्जियन, वो आगे आके हमको अवेयरनेस दे रहे कि भाई इसमें जैसे आज मैं संडे को सिलेक्ट सिटी मॉल पे आई हूँ। 26 संडे को है आज अप्रैल। तो मुझे प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे सब लोग हर तरह के ग्रुप के लोग आते हैं, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी सब आ रहे हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए कि भाई ऐसा अवेयरनेस जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत गलत है, तो हमको भी ये सोचना है। आजकल सब एजुकेटेड है, तो उनको समझना चाहिए भाई हमें इस ऐसे रास्ते में नहीं जाना चाहिए। इस वजह से इसमें कोई हैप्पीनेस नहीं, कुछ नहीं है, ये एंडलेस है। इसमें कोई वो नहीं कि आप और एक रास्ता, इसमें कोई रास्ता नहीं है। तो दिल्ली पुलिस हमारे लिए इतना अच्छा हेल्प कर रही है, वो लोग इतना अवेयरनेस कर रहे हैं कि भाई देखो इसमें मत जाओ। तो हमें भी थोड़ा उनको हेल्प करना चाहिए, हमको भी समझना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तो उनको भी हेल्प करें ताकि उनको वो हमें और ज्यादा सपोर्ट करे। वो भी सपोर्ट में है ही दिल्ली पुलिस, वो तो अवेयरनेस बोले कि मत जाइए। तो बहुत अच्छा स्टाफ है, उनको थैंक यू सो मच जो हमारी दिल्ली पुलिस हमारे लिए कर रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस सोसाइटी को ये जो हार्मफुल है उससे बचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इसको 10 बार सोचना चाहिए कि भाई इसमें हमारा कुछ है नहीं इसमें। थैंक यू सो मोहम्मद कमाल जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से नौजवान जो है नशे में जाते जा रहे हैं, इसी को लेकर दिल्ली पुलिस साकेत जा रही है? मैं दिल्ली पुलिस के आभार व्यक्त करूँ कि ये एक इतना अच्छा स्कीम चलाए हैं और इससे नशा मुक्त का जो प्रोग्राम चल रहा है, इससे लोग बच्चों में एक सुधार का एक मौका मिला और इसे मैसेज जा रहा है कि ये बहुत बुरी चीज है, उनका लाइफ खराब हो रहा है, बच्चों का एजुकेशन बर्बाद हो रहा है और कितने तो इस दुनिया से चले जा रहे हैं नशा के खाते में। इसलिए सराहनीय है और दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छा स्कीम चला है, जिससे एक अच्छा मैसेज आ रहा है कि नशा एक बहुत खराब चीज है। इससे उसी के नहीं, उनके परिवार के सारे लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। अगर इस तरह का प्रोग्राम जो चल रहा है, इससे हमारे लोगों में एक मैसेज जा रहा है कि यह बहुत अच्छी है, या ये जो सफाई चल रही है, इससे आज माहौल में जो जवान आ रहे हैं या हम लोग जो जा रहे हैं यहाँ से देख करके, तो एक जाके अपने मोहल्ला में, गांव में भी इसका मैसेज देता हूँ। ये बहुत बुरी चीज है, बहुत गंदी चीज है और ये हमारे जवानों में एकदम समा गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कंट्रोल हो रहा है। और मैं दिल्ली पुलिस का बहुत आभार व्यक्त करूँ, इस तरह का जो प्रोग्राम चला रहे हैं, इससे बहुत सुधार हुआ और होगा। अश्लील गाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभिनेता संजय दत्त से इस मामले पर पूछताछ की है। करीब 1 घंटे तक उनसे सवाल जवाब किए गए। वहीं अभिनेत्री नोरा फतेही एक बार फिर पेश नहीं हुई है। पूरे मामले पर अब आयोग की आगे की कार्रवाई पर नजर टिकी हुई है। देखिए हमारे संवाददाता की इस मामले पर एक खास रिपोर्ट।
एडवांटेज में था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वतः कोशिश करी और यहाँ अंडरटेकिंग दी है कि 50 बच्चों को ट्राइबल कम्युनिटी से उनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करेंगे एंड ही हैज अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द कमीशन। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मांग तेज हो गई है। जी आपको बता दें, इसको लेकर एक भव्य यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही लोगों ने बैनर और नारे के साथ अपनी मांग को जोरदार तरीके से रखा। यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। साथ ही सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए इस मामले पे हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। अंदर दिवाकर और आज पहुंच चुका हूं दक्षिण दिल्ली के संगम विहार विधानसभा के अंदर। यहां पर आपको बताते चलो, सारे समस्त भारतवर्ष में आज एक अभियान छिड़ा हुआ है साधु संतों द्वारा व हिंदूवादी नेताओं व हिंदूवादी युवाओं के द्वारा गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए जगह जगह डीएम, एसपी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार, एमपी, एमएलए कार्यालय पर सौंपे जा रहे हैं ज्ञापन। आइए बात कराते हैं जो लोग संगम विहार विधानसभा से भारी संख्या में एसडीएम ऑफिस आए हुए हैं ज्ञापन सौंपने, गाय माता को, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए। कराते हैं सीधे यहाँ मौजूद लोगों से बात। आज संगम विहार विधानसभा में हजारों की संख्या में हिंदू युवाओं ने आज एक मोर्चा निकाला गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए। आज आप मौजूद हो एसडीएम ऑफिस कालकाजी में, क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी हम कालकाजी में एसडीएम को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी गाय को राष्ट्र माता घोषित करें। हमारी भारत सरकार से मांग है कि सनातनियों की, हिंदुओं की विशेष मांग के ऊपर कृपया इसके कानून को लागू किया जाए। धन्यवाद। चौधरी साहब, संगम विहार में अक्सर आप हिंदूवादी कार्य करते रहते हैं और हर समय एक्टिव रहते हैं और आज आप भी इस यात्रा में मौजूद थे, क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपने सभी सनातनी भाइयों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ पे उपस्थित हैं। और जिसका खून नहीं खौलता है गाय माँ के कटने पे, उसके साथ दुर्व्यवहार होने पे, वो मेरी नज़र में सनातनी नहीं है। सनातनी वही है जो अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी गौ माता के लिए लड़े। ये असली सनातनी है। आप कैमरा घुमा के दिखाइए, इतनी कैडी धूप में भी पद यात्रा में इतनी दूर से विधानसभा का पूरा दौरा करते हुए 12 एसडीएम ऑफिस आए हैं, तो इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि ये खबर जब से हमने सिग्नेचर कराना चालू किए हैं और जब से आप लगातार समय समय पे पूछते रहे हो कैसा कार्य चल रहा है, तो संगम विहार वासियों को सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ। वोट डालते हैं लोग, चुनाव में खड़े होते हैं, इतना बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। इससे ज़्यादा उन्होंने सिग्नेचर करने में हिस्सा लिया। 12,251 साइन संगम विहार विधानसभा से हुए हैं। इसका मैं सबसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अपने बड़े छोटे भाइयों का शुक्रगुजार करता हूं। और यहाँ तक इतनी आप देख रहे हो कड़क धूप के अंदर भी एक जन सैलाब उमड़ा। उस तरह से लोगों ने चढ़ बढ़कर आस्था के साथ आए यहाँ तक, एसडीएम ऑफिस तक, और यहाँ पर आके अभी भी जान ये जो आपने 1-1.5 महीने की जो ये मेहनत करी है, सिग्नेचर वगैरह करवाए हैं और आज भारी संख्या में आपने लोगों को एकजुट करके फिर यहाँ तक आए हैं, ये आपकी मेहनत कितना रंग ला पाएगी? क्योंकि देश के अंदर लगभग 14-15 सालों से हिंदूवादी सरकार भी है, तब भी आज तक गौ माता को सम्मान नहीं मिला। सर ऐसा है, जितनी सरकारें आई उन्होंने गौ माता की बात तो की, लेकिन कार्य किसी ने नहीं किया। अब भी हमारे साधु संतों ने हमें जगाने का कार्य किया है और उन्होंने कहा है अगर इसमें हमारे प्राण भी अपने त्यागने पड़ेंगे तो हम त्यागेंगे। इसलिए हम नहीं बैठेंगे। भूख हड़ताल पे भी अगर हमें बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे, लेकिन हम श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं और गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करता हूं और देश की राष्ट्रपति जी से मैं निवेदन करता हूं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। अगर गौ माता बचेगी तो देश बचेगा और देश बचेगा तो सनातन धर्म बचेगा। सनातन धर्म को बचाने के लिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। मैं देश के सभी गणमान्य लोगों से निवेदन करता हूं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। जीतू भाई, और जिस प्रकार से हमारी गौ माता के लिए
संगम विहार विधानसभा से जिस तरीके से आज युवा हमारे छोटे भाई धनुष जो 2 महीने से लगातार आज 27 तारीख के लिए गौ सम्मान सेवा अभियान के लिए जिस तरीके से लगा हुआ था, आज सभी लोगों ने जिस तरह से साथ दिया, पहले तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी सरकार से, अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री से, सभी से आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं कि गौ माता जो हमारी माँ है, आने के लिए आपने आज इस यात्रा का आह्वान करा और एसडीएम कालका जी के जो दफ्तर है वहां पर आप आए हो, कितनी मेहनत लगी और कितने दिनों से लगे हुए थे? 2 से 2.5 महीने लगे हैं, रात दिन एक कर दिया है। साधु संत का मैं ज्यादा धन्यवाद करता हूँ, उनकी कृपा की वजह से हमें ये जोश जागा है कि गौ माता की हम सेवा करें रात दिन। और अपने सनातन धर्म में आपको पता है, हम पैदा ही, हमारा खून ही गर्म होता है। हम गौ माता की सेवा करने के लिए तो पैदा हुए हैं। जो गौ माता की और भगवान की भक्ति करने के लिए पैदा नहीं हुआ ना, उसका खून पानी है। इसलिए मैं आज के युवा से ये बोलना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारी गौ माता खतरे में है, तो आगे आइए, अपनी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का पूरा योगदान दीजिए। और सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊंगा, जब हम सिग्नेचर कराने लोगों के पास गए गौ माता के लिए, तो लोग जो तिलक लगाकर जा रहे। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों में नई व्यवस्था लागू की गई है। जी आपको बता दें, सरकारी और निजी सभी स्कूलों को बच्चों के लिए पानी और ठंडक की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही करोल बाग के एक स्कूल में हर घंटे बेल बजाकर बच्चों को पानी पीने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही स्कूलों में सर्कुलर का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। मेरा नाम ममता वैद है। मैम, जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, अप्रैल का महीना आखिरी है और मई जून की अगर देखी जाए, गर्मी तो बहुत तेज़ होती है। और दिल्ली सरकार ने सर्कुलर जारी किया है कि हर स्कूल हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी बच्चों को हर घंटे पानी पीना और बोतलें ले आना, इन सब चीज़ों को लेकर के किस तरह की मैनेजमेंट तैयारी की है आप? सर, हमने असेंबली टॉक की है जिसमें हमने सभी बच्चों को बताया है कि उन्होंने हर घंटे में पानी पीना है। एक लॉन्ग बेल हर घंटे होती है जिसमें हर बच्चा पानी पीता है और साथ ही अपनी सहेली को भी बताता है बड़ी सिस्टम में कि उसने भी पानी पीना है, ताकि सभी बच्चे पानी पी सके। सभी टीचर्स को भी कहा गया है कि जब भी लॉन्ग बेल होगी 1 घंटे में, तो पढ़ाई रोककर और हर बच्चे को पहले कहेंगे कि वो पानी पिए। बच्चे पानी की बोतल अपने घर से भी लेकर आते हैं। स्कूल में भी सभी फ्लोर पे पानी की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है और बच्चों को जागरूक किया गया है कि वो पानी को लेकर कोई भी इस तरह से नेगलेक्ट ना करें, अपने शरीर के साथ वो ना करें, ताकि वो स्वस्थ रहें और वो ठीक से काम कर सकें। मैम, देखा और स्कूलों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने स्कूल की तरह, जिस तरह की व्यवस्था आपने कर रखी है? हमने स्वयं देखा कि व्यवस्थाएं आपकी बहुत अच्छी लगी, स्कूल की फैसिलिटी अच्छी लगी, तो और लोगों को क्या जागरूक करने के लिए परिवार वालों बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि पानी एक तो अवेलेबल कराएं हर फ्लोर पे। हर बच्चे के पास को पता हो कि उसने अगर उसकी बॉटल में पानी ख़त्म हो गया तो उसने कहाँ से भरना है। पानी ठंडा हो, स्वच्छ हो, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही बच्चों को ये भी कहा गया है कि थोड़ी पौधे लगाएं, हरियाली रखें आसपास, ताकि आने वाले समय में जितनी गर्मी अब पड़ रही है उतनी ना हो। तो उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम थोड़ी हरियाली, एक पौधा कम से कम हर बच्चा लगाए, बड़ा भी लगाए और अपने आसपास हरियाली रखे, जो हमने कोशिश भी की है यहाँ स्कूल में भी, कि पानी भी हो और बच्चे को पौधे भी लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह गर्मी पड़ रही है बच्चों के लिए? पेरेंट्स को ये कहा गया सर कि एक तो सवेरे खाना खा के बच्चे को भेजें, मतलब बच्चा सवेरे खाना खा के आए स्कूल में और पानी भी अपनी बोतल लेकर आए
और बच्चे को ये बताया जाए कि अगर उसे प्यास लग रही है या उसे किसी भी तरह से उसको तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो वो तुरंत अपने टीचर को बताएगा। और साथ में हमने स्कूल में एक कॉर्नर भी बनाया जहाँ पे हमने ORS रखा है और ठंडे पेय पदार्थ भी रखे हैं कि बच्चा अगर चाहे तो वो भी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है। जी आपको बता दें, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की जज के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद अब नहीं बची है। उन्होंने अपने फैसले को सत्याग्रह का मार्ग बताया। अब इस मामले में कानूनी और राजनीतिक दोनों हलचल बहुत तेज हो गई है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। नमस्कार। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जीत या हार मायने नहीं रखते। उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने CBI की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। CBI ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि RSS की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की CBI है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज़्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफ़ी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। तो किसी के भी मन में ये चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज साहिबा के बच्चों की कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूं। जब मेरे खिलाफ गलत साजिश हुई तो हमारे देश की जुडिशरी ने ही मुझे न्याय दिया था। जब मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया तो इसी जुडिशरी ने मुझे बेल दी थी। इसी जुडिशरी ने मुझे उसी झूठे केस में दोष मुक्त करार किया है।
पिछले 75 वर्षों में जब जब देश पे आंच आई, हमारे देश की जुडिशरी ने देश को बचाया और नागरिकों के हितों की रक्षा की है। मैं जस्टिस स्वर्ण जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसलिए मैंने जस्टिस स्वर्ण शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने न्यायपालिका पर अविश्वास जताने को बेहद गंभीर बताया है। साथ ही सचदेवा ने कहा कि ये संविधान की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने केजरीवाल पर कानून से बचने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल राजधानी में इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। का जो आज का पत्र है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से माननीय न्यायालय या माननीय न्यायाधीश पर निजी टिप्पणियां कर रहे हैं, ये इस लोकतंत्र के लिए दुखद है। ये एक राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूँ। आप दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार आपने संविधान की शपथ ली और आज आप उसी संविधान की मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, उसे तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपराधी ये तय नहीं कर सकता कि उसका मुकदमा कौन सुनेगा, कौन सा न्यायालय सुनेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक्साइज घोटाले में, शराब घोटाले में वो दोषी हैं। उन्होंने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, लूट किया है, लेकिन उस पूरे विषय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास वो माननीय न्यायाधीश पर निजी टिप्पणियां करके कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शराब का घोटाला करो, आपको गांधी जी ने कहा था कि शराब की तस्करी करो, आपको गांधी जी ने कहा था कि शराब की दलाली करो, आपको गांधी जी ने कहा था कि शराब की नीति बदल के उसमें पैसे कमाओ, ये चोरी करो। अरविंद केजरीवाल, तुम महात्मा गांधी का नाम भी बदनाम कर रहे हो, गांधी जी के समाधि स्थल को राजनीतिक नौटंकी का हथियार बना रहे हो। तुम महात्मा गांधी का नाम लेकर पूरे देश का अपमान कर रहे हो, और जितने भी हिंदुस्तानी, जितने भी गांधी भक्त हैं, वो इसकी सजा तुम्हें देंगे। इस राजनीतिक नौटंकी की जगह हिंदुस्तान में नहीं है। इस लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है कि अगर न्यायालय आपके पक्ष में निर्णय नहीं देता है तो आपको अपील करने का अधिकार है, लेकिन आप अपराधी तय नहीं करेगा कि मुझे न्यायालय में जाना है या नहीं जाना है। अपराधी को कानून के सामने पेश भी होना होगा और कानून का सामना भी करना होगा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। दरअसल अमन विहार में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग ने आसपास के कई मकानों को चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सकड़ी गलियों के कारण आग बुझाने में दिक्कतें आ रही है, लेकिन स्थिति पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।